एक छोटी सी बहुत पुरानी किताब का बहुत बड़ा कामयाब और नादिर नुस्खा है। ये नुस्खा है संग जराहत का, कुश्ता संग जराह। कुश्ता संग जराहत का इसके 5 तोला लें, आग के दूध में 3 घंटा खरल करें। मट्टी की कुज़ा में पीपल के पत्ते कूट कर, यानी 1 किलो पत्ते होंगे, आधे नीचे आधे ऊपर देकर 10 सेर की आग दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस हद तक तैयार कर लिया है, लेकिन जिस तरह तैयार होना चाहिए था वैसा तैयार नहीं हुआ। यानी 1 किलो पीपल के पत्तों में 10 किलो की आग कूज़े में बंद करके दी थी। अब चूँकि ये उस तरह तैयार नहीं हुआ जिस तरह लतीफ़ तैयार होना चाहिए, तो इसे हम एक और तरीके से दूसरी आग देने जा रहे हैं। खून की कै आती हो, पेशाब में खून आता हो, ख़वातीन को जब हैज़ की ज़्यादती हो जाए, नक्सीर, ज़ुकाम, खांसी वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। पीपल के पत्ते हमने लगभग 1 किलो के बराबर कूट लिए हैं। अब हम इस नुक़दे के अंदर इस टिकिया को संग जराहत जो कि हमने आग के दूध में खरल किया हुआ है और इसे आग भी दी है, इसे हम इस टिकिया को इन पत्तों के अंदर बंद करेंगे। एक सूती कपड़ा साफ़ सुथरा बिछा लें। जो पत्ते हमने नुक़दा के लिए तैयार किए हैं उन्हें रख देंगे। अब इसके ऊपर हम वो टिकिया रखेंगे जिसे हमने पीपल के पत्तों का पानी देना है। अब इसे रखने के बाद बकिया जो पत्ते हैं वो ऊपर दे दें। ये तकरीबन 1 किलो पत्ते हमने दे दिए हैं। अब इस कपड़े का जो पल्लू है इसके ऊपर दें। अब इसका अच्छा सा गोला तैयार करना है। गोला तैयार कर लेने के बाद हम इसे अब कपड़ोटी करेंगे मज़ीद। गोला तैयार हो चुका है। अब इसे हम धूप में खुश्क होने के लिए रख देते हैं, फिर इसे आग दी जाएगी। एकदम आग भड़कने से बचाने के लिए इसके ऊपर कुछ तिनके और मिट्टी डाल दी गई है। ये सुबह तक इंशाअल्लाह मुकम्मल तैयार हो जाएगी। हम इसे, ये खौल था जो हमने चढ़ाया था, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नफीस, ये देखें आवाज़ इसकी महसूस करें, बिल्कुल ये महसूस होता है कि बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। तो ये टिकिया जो हमने तैयार की है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से बिल्कुल सफ़ेद और बेहतरीन तैयार हो चुकी है। फ़लिल्लाहिल हम्द। खरल में डालकर इसे बारीक कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस कदर ये नफीस तैयार हो चुका है। अच्छी तरह बारीक करने के बाद अब इसकी 2 से 4 रत्ती मक्खन में, बालाई में मरीज़ को खिला सकते हैं। दिन में 2 मरतबा सुबह शाम इस्तेमाल कराएं। नक्सीर, थूक के अंदर खून आना, पेचस खूनी, इसी तरह
इस्तिहाज़ा, हैज़ की कसरत जो है, तो ये सारी चीज़ें इसके लिए मुफीद तर साबित होता है। तो ये नुस्खा अब आपके सामने बिल्कुल तैयार है। पहली आग में तैयार हो जाए तो बेहतर होता है, वरना दूसरी आग में ज़रूर तैयार हो जाता है। हमें दूसरी आग के बाद ये तैयार मिला है, तो ये नुस्खा बहुत ही बाकमाल है। इसे बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और दुआओं में याद रखिए।